अगर हमारा भाई अपराधी हो जाए, अगर मेरा भाई चोर हो जाए तो हम ये कहने से परहेज करेंगे चोर है। यही आदमी की इंसानियत है। जो सच है उसको कहेंगे और स्वीकार करना चाहिए। मुख्य प्रवक्ता आप कर मुख्य रहे या मूर्ख प्रवक्ता रहे, मूर्ख मुख्य या मूर्ख प्रवक्ता हो, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हमारा लेना देना उस पार्टी से है। कि मन नहीं लग रहा है चिराग पासवान को गठबंधन सीएम बनने के तान में है भाई, बिहार फर्स्ट फिर से कर रहे हैं, इसलिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। वर्तमान जो हत्याएं का दौर चल रहा है, जो अपराधी का बोलबाला बढ़ गया है और जो खुलेआम गोलियां चल रही है, अब गोलियां चल रही है तो हम कहेंगे कि फूल बरस रहा है। हत्याएं हो रही है तो हम कहेंगे कि हत्याएं हो रही है। इसके लिए आपको जो सजा देनी हो। मलमलिया में क्या हुआ था, सारण में पुलिस के सूचना देने वाले लोगों को, सूचक को अपराधियों ने हत्या कर दी। सामूहिक हत्या हुई। तीन लोग मारे गए, 3 लोग अस्पताल पहुंचाए गए। और इस हत्या का जिम्मेवार कौन? बिहार पुलिस। चूंकि बिहार पुलिस को पूर्व में सूचना दी गई थी। बड़ा आसान है ये कह देना कि राजद के शासनकाल में जंगल राज था, लेकिन हमारी नैतिक दायित्व होती है, हमारी जिम्मेवारी है कि हम अपनी गलतियों को भी चिन्हित करें और उसको दूर करें। इससे हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं और सुधार होगा। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर एक बार फिर से जो है चिराग पासवान का बयान जो है काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम एक ऐसे गठबंधन को समर्थन करता हूं जिसमें अपराध जो है लगातार बढ़ रहे हैं। वो देखिए अपराध की घटनाओं को जिक्र कर रहे थे। उसके बाद देखिए जदयू से मुख्य प्रवक्ता है नीरज कुमार, वो बड़ी बात कह दिए हैं। देखिए दिल कहीं और आत्मा कहीं की बात उन्होंने कह दी है। बातचीत करने के लिए लोजपा रामविलास से प्रदेश प्रवक्ता मनीष जी है। मनीष जी, आपके नेता तो अब क्राइम गिना रहे हैं अपनी सरकार की खामियों को। क्यों नहीं भाई, अगर हमारा भाई अपराधी हो जाए, अगर मेरा भाई चोर हो जाए तो हम ये कहने से परहेज करेंगे चोर है। यही आदमी की इंसानियत है। जो सच है उसको कहेंगे और स्वीकार करना चाहिए। हम ये मान रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने बिहार में कानून का राज स्थापित किया। नीतीश कुमार जी ने करके दिखलाया। 2005 से 2010 तक नीतीश कुमार जी को जो शासन था वो सर्वोत्तम शासन माना जाता है। और उस शासन व्यवस्था के देखते हुए लोगों की इच्छा है, मेरी ही नहीं, हमारी पार्टी की ही नहीं, आम जनमानस में भी ये मैसेज है कि वर्तमान जो व्यवस्था में पुलिस प्रशासन लाचार पड़ गई है। वर्तमान जो हत्याएं का दौर चल रहा है, जो अपराधी का बोलबाला बढ़ गया है और जो खुलेआम गोलियां चल रही है, अब गोलियां चल रही है तो हम कहेंगे कि फूल बरस रहा है। हत्याएं हो रही है तो हम कहेंगे कि हत्याएं हो रही है। इसके लिए आपको जो सजा देनी हो, आप सुने तो हमारे पार्टी के नेता जो है वो सीना ठोक के 1 बार नहीं 4 बार बोले। अब कमियां हैं तो कमियों को उजागर भी करेंगे हम। वो तो कर रहे हैं और यही जो है, यही अदा चिराग पासवान जी की, यही जो तरीका है राजनीति करने का, और यही पहचान बाकियों से अलग करता है इनको। अब बाकी लोग का क्या है भाई, धृतराष्ट्र बने रहेंगे। हत्याएं हो रही है तब भी हम सरकार की तारीफ करें, पुलिस प्रशासन की तारीफ करी। अब मैं ये नहीं कहता हूं कि इसके लिए नीतीश कुमार जी जिम्मेवार हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी की सरकार में जो भी पुलिसकर्मी इसके लिए दोषी हैं, जो भी पुलिस पदाधिकारी दोषी हैं, उसको चिन्हित करके उसके खिलाफ कार्रवाई करें। तो कह रहे हैं ना कि प्रशासन ही तो पकड़ के ला रही है अपराधी को, कहाँ चिराग पासवान पकड़ रहे हैं? हमारा सवाल डिटेंशन पे नहीं है, हमारा सवाल प्रिवेंशन पे है। हम मारे गए, मरने के बाद मेरा जान वापस ला देगा कोई? जब क्राइम हो गया, क्राइम होने के बाद अपराधी को पकड़ रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन क्राइम होने से रोकना भी पुलिस की जिम्मेवारी है और इस जिम्मेवारी में पुलिस पूरी तरह से फेल है। वो कह रहे हैं कि कहां से इसमें प्रशासन आएगी, जब बॉयफ्रेंड के फेरा में अपने पिता को कोई मरवा देगा तो इसमें प्रशासन की क्या गलती है? अरे बॉयफ्रेंड के फेरा में एक घटना को उद्धृत करके आप बता रहे हैं। मलमलिया में क्या हुआ था, सारण में पुलिस के सूचना देने वाले लोगों को, सूचक को अपराधियों ने हत्या कर दी। सामूहिक हत्या हुई। 3 लोग मारे गए, 3 लोग अस्पताल पहुंचाए गए। और इस हत्या का जिम्मेवार कौन? बिहार पुलिस। चूंकि बिहार पुलिस को पूर्व में सूचना दी गई थी। ये पटना के पारस अस्पताल हट कहा जाता है, राजा बाजार, यहाँ दिन दहाड़े गोली मारी गई। इसका जिम्मेवार कौन? बिहार पुलिस। वो तो कह रहे हैं ना कि वो तो हॉस्पिटल का जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो जिम्मेवारी है। और उस प्रशासनिक व्यवस्था को देखने की जिम्मेवारी किसकी है? अपनी जिम्मेवारी से पलड़ा झाड़ लेना बड़ा आसान है। बड़ा आसान है ये कह देना कि राजद के शासनकाल में जंगल राज था, लेकिन हमारी नैतिक दायित्व होती है, हमारी जिम्मेवारी है कि हम अपनी गलतियों को भी चिन्हित करें और उसको दूर करें। इससे हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं और सुधार होगा। नीतीश कुमार जी की सरकार का गरिमा में 4 चांद लगेगा, लोग तारीफें करेंगे। हम लोग आज
खुले मन से प्रशंसा करते हैं कि नीतीश कुमार जी ने अच्छा काम किया है, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर स्थापित किया, विकास किया है, सड़कें, बिजली सब पैमाना पे। तो वो तो कह रहे हैं कि जाकर के मंच में पूछे ना कि मोदी जी जब आते हैं बिहार तो पूछिए कि इतना क्राइम हो रहा है, आप कैसे आ जाते हैं बिहार? सबसे पहले तो उनको कहने के लिए कौन ऑथराइज किया है वही बताएंगे। मुख्य प्रवक्ता आप कर मुख्य रहे या मूर्ख प्रवक्ता रहे, मूर्ख मुख्य या मूर्ख प्रवक्ता हो, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हमारा लेना देना उस पार्टी से है, और पार्टी में जब गठबंधन पे हम बोलेंगे तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष बोलेंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलेंगे, या प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनको जिम्मेवारी देंगे वो बोलेंगे। अनऑथराइज रूप से हम किसी के बारे में, गठबंधन के साथियों के बारे में बोलने से पहले ख्याल रखना चाहिए। हम लोगों ने कभी नीतीश कुमार जी के खिलाफ नहीं कुछ बोला, माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ नहीं बोला। हाँ, जब सरकार में पुलिसकर्मी गड़बड़ी कर रहे हैं और उसके कारण सुशासन बाबू की बदनामी हो रही है तो हम उनके शुभचिंतक हैं, इसलिए मेरा बोलने का फर्ज बनता है कि गलती मत करो, ऐसी गलती मत करो जिससे कि हमारी सरकार बदनाम हो। हमारी पार्टी जिस सरकार का समर्थन कर रही है वो सरकार अगर बदनाम होगी तो कहीं ना कहीं हमें भी दर्द होगा। ये कहा जा रहा है ये कि मन नहीं लग रहा है चिराग पासवान को गठबंधन सीएम बनने के तान में है, भाई बिहार फर्स्ट फिर से कर रहे हैं, इसलिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। चिराग पासवान के व्यवहार में कोई करकराहट, थरथराहट आप महसूस किए हैं क्या? चिराग पासवान पूरी तरह से फिट है, फिजिकली भी और मेंटली भी। आप लोग यही ना कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मेंटली फिट नहीं है? हम काहे के लिए नीतीश कुमार जी एनडीए गठबंधन के नेता हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव में जा रहे हैं। लेकिन अगर चिराग पासवान जी के सेहत के बारे में कोई सवाल पूछेगा तो मैं ये तय बताता हूं आपको कि चिराग पासवान जी पूरी तरह से स्वस्थ हैं और उनके सेहत में कोई करकराहट, थरथराहट नहीं है। मन पूरी तरह से शांत है, एकाग्र है, और चिराग पासवान जी का नेतृत्व दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। उनकी लोकप्रियता तीव्र गति से बढ़ते जा रही है। कह रहे हैं मलाई भी खा रहे हैं, आप बदनामी भी कर रहे हैं। नहीं नहीं, कौन सी मलाई खा रहे हैं भाई? दे दीजिए इस्तीफा। कौन सी मलाई खा रहे हैं? इस्तीफा दे कोई दीजिए। किसी के कहने से क्या मंत्रालय मिला है कि उनके कहने से इस्तीफा दे देंगे हम? उनके कोई अनुशंसा से मंत्रालय मिला है? चिराग पासवान जी के 5 सांसद हैं जो लोक जनशक्ति पार्टी के हेलीकॉप्टर छाप के चुनाव पे जीत के आए हैं, और किसी के कृपा पात्र नहीं है चिराग पासवान जी। चिराग पासवान जी बिहार विधानसभा चुनाव हो या बिहार लोकसभा चुनाव हो, सबसे डिमांडेड पॉलिटिशियन माने जाते हैं। लोकसभा चुनाव में भी अभी आवेदन की सूची हम ला के रख देंगे मीडिया के सामने कि सभी प्रत्याशियों का पहला डिमांड होता था माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के बाद कि हमारे क्षेत्र में चिराग पासवान जी का कार्यक्रम लगाइए। चिराग पासवान जी के बदौलत लोगों को वोट मिला, युवाओं का आकर्षण बढ़ा, और आज चिराग पासवान जी पे टिप्पणी करने से पहले कम से कम उनको सोचना चाहिए, अपने नेतृत्व से विमर्श कर लेना चाहिए कि हम उस चिराग पासवान जी को चुनौती दे रहे हैं, उस चिराग पासवान जी पे टिप्पणी कर रहे हैं जिस चिराग पासवान जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही लोकसभा चुनाव में एनडीए को बहुमत दिलवाने में। चलिए, तो एनडीए को जो है बहुमत दिलवाने में चिराग पासवान का बहुमूल्य जो योगदान रहा, और साथ ही साथ देखिए नीरज कुमार पे बरसे हुए मनीष जी किस तरह से बोल रहे हैं कि देखिए गठबंधन में रहे हैं, इसका मतलब खामियां गिनाना थोड़ी बुरी बात है। गठबंधन में रह करके देखिए किस तरह से चिराग पासवान ने बयान दिया था, उसके बाद देखिए विवाद जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। हमारे साथ मनीष जी बातचीत कर रहे थे। फिलहाल आपकी क्या राय है, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे जनता जंक्शन, बहुत बहुत धन्यवाद।